मूवी की शुरुआत एक स्पेसशिप से होती है जहां पर कुछ साइंटिस्ट प्रयोग कर रहे होते हैं एक चूहे पर। मगर चूहा बहुत बड़ा हो जाता है जिसकी वजह से वो सभी डॉक्टर्स को मार देता है। सिर्फ एक डॉक्टर बचती है। वो अपनी कंपनी की ओनर क्लेयर को कहती है कि दरवाजा खोलो, मगर क्लेयर उसको कहती है कि अगर तुम बाहर आना चाहती हो तो तुम्हें इस प्रोजेक्ट के कुछ सैंपल लेकर आने होंगे। डॉक्टर अपनी जान पर खेलकर वहां जाती है और कुछ सैंपल उठाकर ले आती है। वो जैसे ही वहां पर आने लगती है तो चूहा भी उसके पीछे आता है जो कि बहुत बड़ा हो चुका है। वो चूहे से बचकर एक दूसरी स्पेसशिप में बैठती है। जिस स्पेसशिप में चूहा होता है वो तबाह हो जाती है और डॉक्टर भी जैसे ही आगे आती है तो वो भी स्पेसशिप तबाह हो जाती है। उसके बाद हम डेविस को देखते हैं जो कि सोल्जर रह चुका है। वो अब एक पार्क में काम करता है और जानवरों को ट्रेन करता है। एक नया गोरिल्ला वहां पर आता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है मगर वो गोरिल्ला बहुत गुस्से में होता है। डेविस उसको कहता है कि शांत हो जाओ। उसके बाद वहां पर एक नया लड़का आता है जिसने अभी अभी पार्क को ज्वाइन किया है। वो उससे डर जाता है और भागने लगता है। गोरिल्ला भी उसके पीछे आता है मगर तभी वहां पर व्हाइट गोरिल्ला आ जाता है जिसका नाम जॉर्ज होता है। वो उस नए लड़के को डराने लगता है। डेविस उसको कहता है कि ऐसा मत करो, ये नया लड़का है, रो रहा है। डेविस और जॉर्ज एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और एक दूसरे से इशारों में बातें करते हैं। डेविस उसको कहता है कि हम दोनों कूल हैं और वो उसको उंगली दिखा देता है। डेविस के पास एक लड़की आती है। वो उसको कहती है कि तुम ये सब कुछ कैसे कर लेते हो। डेविस उसको कहता है कि तुमने भी बहुत अच्छा काम किया। वो लड़की उसको कहती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। डेविस उसको कहता है कि जानवरों को शांत करने का पहला तरीका यह है कि तुम कुछ भी ना करो। रात हो जाती है। वो सैंपल नीचे आ रहे होते हैं जो डॉक्टर स्पेस से लेकर आ रही थी। एक सैंपल एक वीरान जगह पर गिरता है जहाँ पर एक वुल्फ मौजूद होता है। दूसरा सैंपल एक पानी में गिरता है और तीसरा सैंपल उस पार्क में जिसमें डेविस काम करता था। जॉर्ज उस सैंपल के पास आता है। वो उसको सूंघता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। एक रात में जॉर्ज कुछ जानवरों को मार देता है। सुबह को डेविस और नेल्सन वहां पर आते हैं। डेविस जॉर्ज से पूछता है क्या ये सब कुछ तुमने किया। जॉर्ज उसको कहता है कि इन्होंने मुझ पर हमला किया। डेविस उसको कहता है कि कोई बात नहीं, तुम बाहर आओ। जॉर्ज जैसे ही बाहर आता है तो उसकी साइज बहुत बड़ी हो जाती है। डेविस ये देखकर बहुत परेशान होता है। अब जॉर्ज को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो डेविस की बात भी नहीं सुनता। डेविस उस सैंपल को देख रहा होता है तभी जॉर्ज बाहर निकल जाता है और बाहर तबाही मचाना शुरू कर देता है। फिर डेविस उसके पास आता है। वो उसको शांत करने की कोशिश करता है। जॉर्ज शांत हो जाता है मगर तभी वहां पर कुछ पुलिस वाले आते हैं और वो जॉर्ज को बेहोश कर देते हैं। फिर हम क्लेयर को और ब्रेड को देखते हैं। ब्रेड बड़े गुस्से में होता है क्योंकि उनका बहुत नुकसान हो चुका है मगर क्लेयर उसको कहती है कि ठंडे दिमाग से सोचो। जिन डिब्बों में डॉक्टर सैंपल लेकर आ रही थी वो किसी भी धमाके को सह सकते हैं और न्यूज आ रही है कि एक जंगल में आसमान से कुछ नीचे गिरा है। हमें पूरा यकीन है कि वो वही चीज है। क्लेयर एक टीम को वहां पर भेजती है उस सैंपल को लेकर आने के लिए मगर वो जैसे ही वहां पर जाते हैं तो बहुत सारे वुल्फ मरे पड़े हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं और वहां पर एक बहुत बड़े वुल्फ के पैर होते हैं। क्लेयर उनको कहती है कि मुझे वो वुल्फ चाहिए। उसके बाद हम डॉक्टर केट को देखते हैं जो कि न्यूज देख रही है। न्यूज वाले बता रहे होते हैं कि एक गोरिल्ला ने बहुत तबाही मचा दी थी। वो बहुत गुस्से में था और पार्क से भाग गया। ये सब कुछ पहली बार हुआ है। केट डेरिस के पास आती है। वो उसको कहती है कि मुझे ये चीज चाहिए जो तुम्हें पार्क से मिली। मगर डेरिस उसको कहता है कि ये क्या है, मुझे बताओ, ये मेरे दोस्त के साथ क्या कर रही थी। वो उसको कहती है तुम्हारा गोरिल्ला बहुत तेजी से बड़ा हो रहा है, उसकी स्पीड बहुत तेज हो चुकी है और उसको बहुत गुस्सा आता है। डेविस उससे पूछता है कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। उसके बाद केट उसको बताती है कि हमने बहुत सारे जानवरों के जीव मिलाकर एक सैंपल तैयार किया है जिसको क्रेस्पर कहा जाता है और मेरा यकीन करो मैं ही इसको ठीक कर सकती हूँ। दूसरी तरफ बुर्के और उसकी टीम एक वुल्फ को पकड़ने के लिए आए हैं मगर वो वुल्फ बहुत ताकतवर हो चुका है जिसकी वजह से वो उनका हेलीकॉप्टर तबाह कर देता है। क्लेयर और ब्रेड अपनी टीम को देख रहे होते हैं। वुल्फ उसकी पूरी टीम को मार देता है, सिर्फ बुर्के ही बचता है। आखिर में वो उसी को भी मार देता है। उसके बाद एफबी वाले जॉर्ज को, डेविस को और डॉक्टर केट को लेकर जाते हैं। डेविस एजेंट हार्डी से मिलता है। वो उसको कहता है अगर तुम जॉर्ज को प्लेन में लेकर जाने की सोच रहे हो तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। एजेंट हार्डी उसको कहता है ये सब कुछ तुम हम पर छोड़ दो। उसके बाद डेविस उसको कहता है कि मुझे जॉर्ज से मिलना है। हार्वी उसको कहता है कि ताकत ही सब कुछ नहीं होती, कानून भी कुछ होता है। उसके बाद डेविस उसको कहता है मेरी हथकड़ियां खोलो, उसके बाद कानून को मैं संभाल लूंगा। सभी लोग प्लेन में बैठते हैं। जॉर्ज भी उनके साथ होता है। वो उसको बेहोशी की दवा देकर सुला चुके हैं। डेविस एजेंट हार्डी से पूछता है कि तुम उसके साथ क्या करने वाले हो। वो उसको कहता है कि मुझे माफ करना, हम जॉर्ज के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। डेविस हार्वी को कहता है कि केट इसे नॉर्मल कर सकती है, ये दवाई उसी ने बनाई है। हार्वी डेविस को कहता है कि केट ने तुम्हें बताया नहीं, उसको नौकरी से निकाल दिया गया है क्योंकि उसने अपने कंपनी की हार्ड डिस्क चुराने की कोशिश की और 13 महीने हमारी जेल में गुजारे। हार्वी डेविस को वुल्फ दिखाता है और
और कहता है इसको नाम रेफ दिया गया है। क्लेयर और ब्रेड केट को देखते हैं, वो FBI के साथ होती है। ब्रेड क्लेयर को कहता है कि केट उनके साथ क्या कर रही है। क्लेयर उसको कहती है कि ये हमसे बदला ले रही होगी क्योंकि हमने इसके भाई को मार दिया था। ब्रेड उससे पूछता है कि हम अब वो सैंपल कैसे हासिल करेंगे। क्लेयर उसको कहती है कि फिक्र मत करो, मेरे पास कोई ना कोई प्लान होता है। उसके बाद वो ब्रेड को एक टावर दिखा दिया और कहती है कि जब हम इससे सिग्नल भेजेंगे तो गोरिल्ला और वुल्फ इसको तबाह करने के लिए किसी भी चीज से टकरा जाएंगे। जब वो यहाँ पर आएंगे तो आर्मी वाले उनको मार देंगे और हम वहां से सैंपल हासिल करके उसको बेच देंगे। उसके बाद वो फिंगरप्रिंट से टावर खोल के उनको सिग्नल देती है। वुल्फ वहां पर जाने के लिए तैयार होता है। उसके बाद गोरिल्ला को होश आता है। वो जैसे ही होश में आता है तबाही मचाना शुरू कर देता है। एजेंट हार्वी और उसकी टीम उसको रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो नाकामयाब रहते हैं। एजेंट हार्वी बेहोश हो जाता है। उसके बाद डेविस केट की मदद करता है, उसको पैराशूट पहनाकर बाहर भेजता है। फिर वो हार्वी को एक पैराशूट पहनाता है और एक खुद पहनता है और बाहर जंप कर देता है। हार्वी को जैसे ही होश आता है वो उसको कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। वो उसको कहता है मुझे थैंक यू बोलो। FBI वाले आते हैं क्लेयर की कंपनी को चेक करने के लिए। उनके पास वारंट होता है। वो कंपनी को चेक करने में लग जाते हैं। हम डेविस को, केट को और हार्वी को देखते हैं। वो एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर सिग्नल बिल्कुल भी नहीं होते। केट डेविस को कहती है कि हम उनको ढूंढ लेंगे। उसके बाद डेविस उसको कहता है कि हमारे रास्ते अलग हैं। केट उससे पूछती है तुम इंसानों से इतनी नफरत क्यों करते हो और जॉर्ज तुम्हें कहाँ पर मिला था। वो उसको कहता है मेरी एक जगह पर पोस्टिंग हुई, मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। जब मैं वहां पर गया तो कुछ शिकारी जॉर्ज की माँ को मार रहे थे और मैंने जॉर्ज को बचाया। केट उसको कहती है फिर शिकारी कहाँ गए। वो उसको कहता है उन्होंने मुझ पर गोली चलाई और वो चूक गए। फिर मैंने भी उन पर गोली चलाई और मैं नहीं चूका। फिर केट उसको कहती है कि मेरा एक भाई था जो कि बहुत बीमार था और मुझे पता था कि क्रिस्पर प्रोजेक्ट उसको बचा सकता है, मगर जब क्लेयर को पता लगा कि मैं इस पर काम कर रही हूँ तो उसने मुझे नौकरी पर रख लिया और मैं जब भी ऐसी कोई चीज बनाती जो मेरे भाई के काम आ सके वो लोग उसे खतरनाक DNA बनाने में इस्तेमाल करते थे। मैंने उसको तबाह करने की कोशिश की मगर मैं पकड़ी गई जिसकी वजह से मुझे जेल हो गई और मेरे जेल जाने के 1 महीने बाद मेरे भाई की डेथ हो गई। डेविस उसको कहता है इतनी उदास मत हो, हम दोनों साथ में हैं, साथ मिलकर इसको रोकेंगे। एजेंट हार्वी को वो लोग ढूंढ लेते हैं और उसको मिशन बताते हैं मगर वो उसको कहते हैं कि डेविस यहाँ पर नहीं रह सकता। वो लोग केट को और डेविस को बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद डेविस फौजियों को कहता है कि मैं भी तुम में से एक हूँ और मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मगर वो भी अपना काम कर रहे थे और उसको रोकने की कोशिश करते हैं। डेविस उनको बेहोश कर देता है। उसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल का हेलीकॉप्टर चुराने के लिए जाते हैं मगर तभी वहाँ पर हार्वी आ जाता है। वो उनको कहता है कि ऐसे ही अच्छा काम करते रहो, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। डेविस केट को कहता है कि अच्छा हुआ कि मान गया वरना इसको भी मारना पड़ता। वुल्फ वहाँ पर पहुंच जाता है। उसके बाद लिजी भी वहाँ पर पहुंच जाता है जो कि पानी में रहता है। उसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता क्योंकि एक सैंपल पानी में भी गिरा था। वो दोनों आते ही तबाही मचा देते हैं। तभी वहाँ पर जॉर्ज भी पहुंच जाता है और वो भी तबाही मचाना शुरू कर देता है। हार्वी डेविस को कहता है कि तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो, ये लोग वहाँ पर मिसाइल फेंकने वाले हैं। केट डेविस को कहती है कि क्लेयर ऐसी चीज बनाती है जिसको वो कंट्रोल कर सके और इसने एंटीटोड बनाया होगा। वो एंटीटोड ढूंढने के लिए कंपनी के अंदर जाते हैं और वो उनको मिल जाता है मगर तभी वहाँ पर क्लेयर और ब्रेट आ जाते हैं। क्लेयर उनको कहती है कि इससे कोई भी फायदा नहीं होगा, बस सिर्फ उनका गुस्सा कम होगा ताकि उनकी साइज वैसी की वैसी रहेगी। उसके बाद वो डेविस को गोली मार देती है। फिर वो केट को कहती है कि मुझे दवाई वापस कर दो। उसके बाद वो उसको दवाई वापस कर देती है और उसका एक डब्बा खुद छुपा लेती है। उसके बाद वो तीनों टावर को तबाह करने के लिए जाते हैं। ब्रेट और क्लेयर भी वहाँ पर आते हैं। वो वहाँ से निकल जाते हैं मगर तभी वहाँ पर गोरिल्ला आ जाता है। वो बहुत गुस्से में होता है। डेरिस भी वहाँ पर आता है। केट उसको कहती है तुम जिंदा कैसे हो। वो उसको कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता। उसके बाद वो दोनों ये सोचते हैं कि गोरिल्ला को वो दवाई कैसे दें। डेविस केट को कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। उसके बाद केट क्लेयर के पास जाती है। वो उसके पर्स में वो दवाई डाल देती है। फिर वो उसको जॉर्ज के पास धक्का दे देती है जिसकी वजह से जॉर्ज उसको पकड़ कर खा जाता है। उसके बाद वो पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे गिरने वाली होती है। डेविस और केट एक हेलीकॉप्टर पर बैठते हैं जिस पर ब्रेट और क्लेयर भागने वाले थे और वो पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे गिर जाती है। फिर जॉर्ज को होश आता है। वो डेविस को कहता है कि तुम्हारा चेहरा बहुत गंदा दिख रहा है और उस पर जोर जोर से हंसने लगता है। उसके बाद डेविस जॉर्ज को कहता है कि चलो इनको रोकते हैं मगर जॉर्ज उसको कहता है कि चलो इनकी बजाते हैं। वहाँ पर एजेंट हार्वी आ जाता है। ब्रेट वहाँ से भागने लगता है तभी हार्वी उसको रोक लेता है। वो जो भी चीजें ले जा रहा था हार्वी उसे वापस लेता है। वो जैसे ही बाहर जाता है तो उस पर बिल्डिंग गिर जाती है। जॉर्ज और डेविस उन दोनों से लड़ाई करने के लिए तैयार होते हैं मगर वो दोनों बहुत ताकतवर होते हैं और वो जॉर्ज को मार रहे होते हैं। डेविस उसकी मदद करता है मगर वो फिर भी उसको नहीं छोड़ते। उसके बाद डेविस एक जेट पर बैठता है और पूरे के पूरे बम उन पर लगा देता है मगर फिर भी उनको कुछ भी नहीं होता। उसके बाद डेविस बड़ी चालाकी से उन दोनों को आपस में लड़वा देता है। लिजी वुल्फ को मार देती है। उसके बाद वो डेविस को मारने के लिए आती है मगर तभी वहाँ पर जॉर्ज आता है और उस पर हमला कर देता है। वो
लोहे का डंडा उसकी आंख में घुस जाता है जिसकी वजह से वो मर जाती है। जॉर्ज वहां पर बैठे बैठे नीचे गिर जाता है। डेविस को लगता है कि जॉर्ज मर गया और वो बहुत उदास होता है। फिर वो जॉर्ज को कहता है कि मैंने तुम्हारी अभी अभी आंख खुलते हुए देखी, मेरे साथ मजाक मत करो, उठ जाओ। तभी जॉर्ज उठकर उस पर हंसने लगता है और उसको कहता है कि तुम रो रहे थे। डेविस उसको कहता है कि मैं कभी भी नहीं रोता। केट डेविस से पूछती है कि ये क्या था। वो उसको कहता है कि इसका मजाक करने का तरीका यही होता है। फिर जॉर्ज डेविस से पूछता है कि ये लड़की कौन है। वो उसको कहता है कि ये हमारी दोस्त है। फिर जॉर्ज डेविस को कहता है कि इस दोस्ती को आगे बढ़ाओ। केट उस पर हंसने लगती है और शर्माती हुई चली जाती है और वहां पर यह मूवी खत्म हो जाती है।